हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई प्राइमरी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो संख्या पद्धति चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। और आज की टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना। इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ दी हुई संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है और अंकों की संख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संख्याओं को अवरोही और आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आरोही क्रम पहले समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को या किसी संख्या को छोटे से बड़े की तरफ जो है आगे लिखते हुए चलना, यानी कि बढ़ते क्रम में आगे लिखते हुए चलना या छांटना हमारा क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मतलब क्या निकलता है, आरोही क्रम का मतलब यही होता है ठीक है, आरोही क्रम का मतलब ये होता है कोई भी वस्तु हो, संख्या हो, ठीक है, उसको क्या कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में, अर्थात छोटे से समझ में आ रहा है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, 4, 8, 10, ठीक है, 2, 5, 12, ठीक है, इस तरह कुछ संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में दर्शाइए या फिर आरोही क्रम में लिखिए, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये जो संख्याएं यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं, इन सारी संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ जो है लिखते हुए चलना है, अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग छोटे से बड़े की तरफ आपको बढ़ना है। ठीक है, तो इन सारी संख्याओं में आप ध्यान दीजिएगा, इन सारी संख्याओं में आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी नजर आ रही है, हमारा 2 है। समझ में आ रहा है। इनमें से सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 2 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 के बाद देखिए और इससे फिर बड़ी, यानी कि छोटा संख्या तो हो गया, अब इससे बड़ी संख्या को हमको देखते हुए जाना है। ठीक है, तो बड़ी तो देखिए यहाँ पे 10 भी है, 8 भी है, लेकिन डायरेक्टली मुझे सीधे बड़ी संख्या को नहीं टारगेट करना है, हमें 2 के बाद और इससे बड़ी कौन संख्या, तो 2 के बाद जो बड़ी संख्या होती है वो 3 होती है। 3 इसमें कहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, उससे फिर बड़ी कौन सी संख्या होती है, 4 होती है। 4 इसमें कहीं है, जी हाँ, 4 यहाँ पर है। समझ में आ रहा है। तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, पता करते हैं 4 के बाद जो है जो बड़ी संख्या आती है वो 5। 5 इस लाइन में कहीं दिया है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है 5। ठीक है, तो चलिए 5 यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, हमारा 5 भी हो गया। 5 का जो अगली संख्या कौन सी आती है, 6 आती है। ठीक है, 6 यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, नहीं है। 7 है, 7 भी आता है 5 के बाद, 6 के बाद 7 कहीं दिया है, नहीं है। ठीक है, अगली संख्या कौन सी होती है, 8 होती है। ठीक है, 8 यहाँ पे कहीं दिया है, जी हाँ दिया हुआ है 8, ठीक है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, 8 को हमने लिख दिया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए 8 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 9। 9 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं है। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है, 10। 10 कहीं दिख रहा है, जी हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो 10 को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 10 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11 आती है। 11 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 11 के बाद कौन सी संख्या आती है, 12। 12 यहाँ पे है, जी हाँ 12 है। चलिए हम समझते हैं अवरोही क्रम के बारे में। दूसरे जो क्रम हमारा है वो है अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है। आरोही को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग। समझ में आ रहा है।
आरोही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आरोही में क्या होता था, बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखते थे, तो यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। अब सेम उसी का अपोजिट ये है, ठीक है। अवरोही जो है सेम इसी का अपोजिट है, इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, इसमें छोटे से बड़े की तरफ चलते थे आरोही में, अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, अर्थात सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे, फिर उसके छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए पिछला वाला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। 4, 8, 2, 10, 5 और 12, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे हमने एक संख्या ले ली है, ठीक है। कई सारी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, 4, 8, 2, 10, 5, 12। अब इन्हें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने आपको देखिए ऊपर बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटी संख्या। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4, 8, 2, 10, 5, 12 में तो सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें जो दिख रही होगी वो 12 दिख रही है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हमारी हो जाएगी, 12, ठीक। चलिए 12 के बाद क्या करेंगे, उससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या तो इसमें कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। इससे फिर छोटी संख्या कौन सी है, तो 12 के पहले कौन सा संख्या आता है, ठीक है, 11। 11 इसमें कहीं दिख रहा है नहीं, ठीक है। 11 के पहले फिर कौन सी संख्या आती है, 10, ठीक है। 10 यहाँ देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगली संख्या जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 10। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जो सबसे पहली बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, 12। उससे छोटी जो संख्या हमारी है 10। फिर इससे छोटी जो संख्या आपको दिख रही होगी वो है 8, ठीक है। तो 8 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 8 से फिर छोटी संख्या कौन सी है, 8 से छोटी संख्या 7, 6, 5। देखिए यहाँ 5 दिख रहा है तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर 5 से छोटी संख्या 4 हो जाएगी। फिर 4 से छोटी संख्या 3 तो कहीं दिया नहीं है, अगली संख्या फिर 2 आता है तो 2 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा उत्तर। अच्छा, जो भी मैं टॉपिक्स आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसका प्रैक्टिस भी करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आप कोई भी बुक बाहर से ले सकते हैं, ठीक है। हर सारे बुक में प्रैक्टिस के लिए सब चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक। जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उसका आप लोग अच्छे से आप रिवीजन करिए, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करिए। इनकेस अगर बात बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आप नहीं ले पाते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाता हूँ वहाँ से आप लोग उस चीज़ को आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संख्याओं को या दी हुई संख्याओं को, समझ में आ रहा, संख्याओं को शब्दों में लिखना। ठीक है, आपके सामने जो भी संख्या दी होती है, ठीक है, अंकों में, उसे शब्दों में कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 7432, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, ये हमारी एक संख्या है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि भारतीय प्रणाली में, ठीक है, जो दी हुई संख्याएं होती हैं उसमें पहली जो 3 संख्या होती है उसको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, या लिखते हैं। उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको 2-2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आ रहा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या है, इसको अगर भारतीय प्रणाली में अगर लिखना होगा या पढ़ना होगा, ठीक है, तो पहली जो 3 संख्याएं होती हैं उनको एक साथ लिखते हैं या पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हर संख्या का डबल डिजिट पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 संख्याएँ हैं, तो पहली जो 3 संख्या है उसको एक साथ पढ़ेंगे, फिर अगली संख्या को अलग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार के स्थान पे है, यानी कि 7000, 7000, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के स्थान पे यानी कि 400, और इन दोनों को जब पढ़ेंगे तो ये 3 और 2 मिलकर क्या होता है 32, यानी कि 432। समझ में आ रहा है? तो 7400 32
32। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक संख्या ले रहा हूँ 10 2 7 1। ठीक है, ये एक संख्या है, इसको क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है, यानी कि इसको हिंदी में आपको लिख के दिखाना है, शब्दों में लिखना है। तो चलिए आपको मैं रीड करके बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया है कि पहली जो 3 संख्या होती हैं उसको एक साथ लेते हैं, उसके बाद डबल डबल का जोड़ा बनता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो 10 और 1000। ठीक है, 10,000 हो गया, यानी कितना हो गया। अब आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा 2 है, तो सैकड़ा मतलब 100, 200 और 7 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 71। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दी हुई संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शब्दों से अंकों में लिखना। तो शब्दों से अंकों में लिखने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है, शब्दों से अंकों में लिखने के लिए, ठीक है, बाएं से पढ़ते हुए चलते हैं, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ पढ़ना है, की तरफ पढ़ना है। ठीक है, यानी कि शब्दों से अंकों में लिखने के लिए आपको बाएं से पढ़ते हुए अंकों को नीचे लिखते हुए जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो संकेत है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है, इन संकेतों के आधार पे आपको हर संकेत के पीछे कितने जीरो लग रहे हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि अगर इकाई संकेतों में इकाई के स्थान पे देखिए कोई भी जीरो नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 1 होता है। एक यहाँ पे वो संख्या है जो शब्द में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर देखिए वो सिर्फ संख्या है, उसके आगे कोई जीरो नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दहाई के स्थान पर देखेंगे, दहाई के स्थान पर 1 जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई संख्या दहाई के स्थान पर है तो वो संख्या लिखेंगे, ये यहाँ पे 1 का मतलब क्या हुआ, वो संख्या जो उसमें जो हमको लिखना है। ठीक है, उस संख्या के आगे 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार सैकड़ा में, तो सैकड़े में, तो सैकड़ा जब आता है, सैकड़े में उस संख्या के आगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार हज़ार में, हज़ार में 3 जीरो बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आगे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। कोई संख्या शब्दों में दी हुई है 5,270। ठीक है, कोई संख्या है वो यहाँ पे देखिए शब्दों में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, अंकों में हमको लिखना है। किस में लिखना है, अंकों में। ये तो और भी आसान है। अगर शब्दों से अंकों में लिखना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो संख्या क्या लिखा है, 5,000, तो 5,000 आप लोग लिख लीजिएगा, 5,000 आपको लिखने आना चाहिए, 5,000। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 270। ठीक है, तो 270 यहाँ की 3 संख्याओं को एक साथ लिखना है, या ऐसे भी लिखे 200 लिखा हुआ है तो 200 लिख लिया। फिर अगला क्या संख्या लिखा हुआ, 70। अगला क्या शब्द लिखा हुआ है, 70, तो 70 हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 0 7 2 5, ये हमारी जो है संख्या हो गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग डायरेक्टली ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी आपको लिख के बता देता हूँ कैसे इसको लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखा हो, 5,000 है तो आप लोग 5 लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय प्रणाली में जो प्रथम 3 संख्या होती है उनको एक साथ बढ़ते या लिखते हैं। ठीक है, तो 270 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए हमारी यहाँ पे एक संख्या शब्दों में लिखी हुई है, तो चलिए इसको हम अंकों में लिख के दिखाते हैं। तो देखिए पहला जो शब्द लिखा हुआ 23,000 है। ठीक है, तो इसको 23,000 को कैसे लिखेंगे, तो 23 लिखेंगे। हज़ार में आपको पता है कि 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, 23,000 हमारा ये हो गया। अगली संख्या क्या लिखी हुई है, 500। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, 5 के आगे 2 जीरो लगा दें तो 500 हो जाएगा। फिर अगला जो अगला जो शब्द लिखा हुआ है वो है 12, तो 12 सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं, इसको जोड़ लेंगे, 1 5 23
512, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 23,000 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 23 लिखेंगे। तो सबसे पहले 23 लिखेंगे, 23 हमारा हो गया। फिर उसका आगे लिखा हुआ 512 है, ठीक है। तो आपको 512, ठीक है, 23 के आगे 512 आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना इसको ऐड किए हुए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के सेशन में बस इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।